हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का एनुअल एग्ज़ाम 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका कोड नंबर क्या है, उसका कोड नंबर है हमारा 59/5/1। इस क्वेश्चन पेपर के आज हम सेक्शन सी देखेंगे, यानी कि ये जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसका आज हम कौन सा पार्ट देखने वाले हैं। इसका हम आज देखने वाले हैं पार्ट नंबर 4। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सेक्शन सी है, इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है और इसका एक पार्ट मैंने पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की पूरी प्ले लिस्ट जो हमने तैयार किया है, उन प्ले लिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और गाइस, आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम का जो 2023 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनके सेक्शन सी को, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा 2023 का एग्ज़ाम है, तो यानी कि ये बिल्कुल CBSE द्वारा जो लॉन्च किया गया लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है वो है हमारे, ठीक है। लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर ये आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना वीडियो नंबर 35। तो देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पंजाब की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल द्वारा निभाई गई भूमिका आकलन कीजिए। यानी कि पंजाब की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है, पंजाब की जो पार्टियां थी उनमें अकाली दल द्वारा निभाई गई उनकी भूमिका जो थी, उनका हम आकलन करेंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पहला, 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। यानी कि अकाली दल का गठन कब हुआ? सन 1920 के दशक में, ठीक है। आगे, अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया था। यानी कि अकाली दल किसका आंदोलन किया था? उन्होंने पंजाबी सूबा के नाम का एक गठन किया था। यानी कि अकाली दल ने किसका गठन किया था? अकाली दल ने पंजाबी सूबा का गठन किया था। आगे देखिए, 1966 में पंजाबी भाषा प्रांत पंजाबी सूबा का निर्माण हुआ। यानी कि 1966 में क्या हुआ कि पंजाबी भाषा का एक प्रांत, जिसको हम क्या कहते हैं, पंजाबी सूबा, इसका निर्माण हुआ, जिसमें सिख बहुसंख्यक थे। जिसमें क्या थे कि सिख अधिक संख्या में थे, सिख लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ? पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। यानी कि पंजाब सूबे के गठबंधन पुनर्गठबंधन होने के बाद क्या हुआ? अकाली दल, जो अकाली दल थे वह 1966 और 1977 में, सॉरी गाइज, 1966 नहीं, 1967, यानी कि 1967 एंड 1977 में अपनी सरकार बनाई। किसने? अकाली दल ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। 1970 के दशक में सिखों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई और आनंदपुर साहब में एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि 1970 के दशक में क्या हुआ कि सिखों के ग्रुप ने, सिखों के तबके ने क्या किया? पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की। यानी कि 1973 में क्या हुआ कि आनंदपुर साहिब में क्या हुआ कि इस सम्मेलन में आशय का एक प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। यानी कि आनंदपुर साहिब जो थे, इस प्रस्ताव में क्या हुआ कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी पंजाब के लिए। फिर क्या हुआ उसके बाद? 1980 में अकाली दल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, तो अकाली दल में पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। यानी कि क्या हो गया? 1980 में अकाली दल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। अकाली दल जो सरकार थी, इनको हटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चला दिया। जैसे ही अकाली दल को
पंजाब से हटाया गया। इन्होंने क्या किया कि पंजाब और उनके पड़ोसी जो राज्य है हरियाणा हरियाणा और हरियाणा, उनके बीच में क्या कर दिया कि पानी के बंटवारे को लेकर एक मुद्दा, यानी कि इस मुद्दे पर क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। किसने? अकाली दल ने। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अकाली दल के धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्ता सिख पहचान की बात उठाई। यानी कि अकाली दल के एक धार्मिक नेता, इसके एक तबके ने क्या किया, धार्मिक नेता के तबके यानी ग्रुप ने क्या किया, स्वायत्त सिख की पहचान की मांग उठा दी। ठीक है, ये स्वायत्त यानी कि एक आज़ाद सिख की मांग उठाने की बात करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। यानी कि कुछ लोग जो थे, जो चरमपंथी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को भारत से अलग करने की मांग करी। और उन्होंने क्या मांग किया था, खालिस्तान बनाने की वकालत किया था। ठीक है, वह एक अलग देश बनाना चाहते थे जिसका नाम क्या रखना चाहते थे, खालिस्तान। आगे देखिए, लंबे राजनीतिक आंदोलनों, संघर्षों और उग्रवादी हिंसा के बाद अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाला के साथ तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1985 के जुलाई माह में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे पंजाब समझौता अथवा राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कहा जाता है। यानी कि देखिए क्या होगा, एक लंबे राजनीतिक आंदोलन के बाद, काफ़ी दिनों तक राजनीतिक आंदोलन होने के बाद क्या हुआ कि उग्रवादी हिंसा के बाद अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष, उस टाइम जो अकाली दल के अध्यक्ष थे वो कौन थे, हरचंद सिंह लोंगेवाला। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके साथ एक तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री, यानी कि देखिए जो पंजाब है, पंजाब में अकाली दल का शासन था। अकाली दल का जो तत्कालिक अध्यक्ष, उस टाइम अध्यक्ष थे वो कौन थे, हरचंद सिंह लोंगेवाला। और उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, वह थे राजीव गांधी। इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर 1985 के जुलाई में, यानी कि जुलाई 1985 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने क्या किया, एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर की साइन किया, जिसे पंजाब समझौता, यानी कि इसे हम पंजाब समझौता के नाम से जानते हैं। और इसी पंजाब समझौता का दूसरा नाम और क्या है, इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता। यानी कि राजीव गांधी कौन, उस टाइम के हमारे देश के प्रधानमंत्री, और लोंगेवाले कौन, यानी कि उस टाइम जो हमारे अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष थे वो। ठीक है, उनके नाम से ये हमारा जो समझौता है वह जाना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के साथ देशी रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ पटेल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो हमारे भारत कब 1947 में जब आज़ाद हुआ, अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए, तो उन्होंने क्या किया, भारत को कई सारे टुकड़े में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने सारे राज्यों को स्वतंत्र घोषित करके और चले गए, जिसके वजह से जो हमारा भारत देश है वह कई टुकड़ों में टूट गया था। ठीक है, और इन कई सारे राजाओं को, महाराजाओं को जोड़ने का जो काम किया वो हमारे किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, भारत के जितने भी राजा थे, राजा महाराजा थे, उन सबको जोड़कर और अपने देश में शामिल किया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के साथ जितने भी देशी रियासतें थे, ठीक है, देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही, इनका मूल्यांकन करना है हमें। तो देखिए क्या करें उत्तर, भारत के साथ देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। यानी कि वल्लभ भाई पटेल भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रह चुके हैं। फिर स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों के एकीकरण की समस्या राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यानी कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के समय क्या हुआ था कि अंग्रेज ने भारत को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया और हर राजा महाराजाओं को, जितने भी राजाएं थे, उनको कह दिए थे कि आप अगर चाहें तो अपना अलग एक देश बना सकते हैं
आप चाहें तो भारत के साथ रहें या फिर उनसे अलग हो सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा भारत है वह कई टुकड़ों में बट गए थे। और इनको ही जोड़ने काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी उस टाइम पे कि इतने सारे राजा महाराजाओं को कैसे भारत के साथ जोड़ा जाए। और ये काम किसने किया? ये काम किए हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलिए आगे अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 565 देशी रियासतों के एकीकरण के साहसिक कार्य का उत्तरदायित्व निभाया। यानी कि उस टाइम पे जब भारत को छोड़ के गए थे अंग्रेज़, तो भारत के अंदर कितनी देशी रियासतें थी, कितने राजा महाराजाएँ थे? टोटल 565। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है, लगभग हम मानते हैं 565 राजा महाराजा थे, जिनको जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उन्होंने ही इन 565 महाराजाओं को, राजाओं को जोड़कर और एक अखंड भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखिए क्या कह रहे हैं? देशी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष। आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता के कारण 565 में से अधिकांश रियासतों को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही भारत में विलय के लिए सहमत कर लिया था। यानी कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने अपनी या तो राजनीतिक वाली बुद्धिमानी से या फिर कूटनीति, ठीक है, अपनी कुछ नीति के आधार पर या दूरदर्शिता, ठीक है, इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के जाएंगे तो ऐसा ही कोई हरकत करेंगे कि भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने पहले ही ये सोच लिया था, इसीलिए भारत को आज़ाद होने से पहले ही इन्होंने कई सारे रियासतों के साथ बातचीत कर ली थी और उनको भारत में मिलाने के लिए पहले से ही तैयारी कर लिया था, यानी कि उनको सहमत कर लिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण में मुख्यतः 3 राज्यों, कौन कौन से? हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर के विलय में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा इन 3 राज्यों में कठिनाई शामिल देखने को मिला। अपने भारत में शामिल करने के लिए इन 3 राज्यों के साथ कई सारी कठिनाई झेलनी पड़ी। वो 3 राज्य कौन हैं? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। आगे देखिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं में हैदराबाद तथा जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए बाध्य किया। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इन राज्यों को अपने में शामिल होने के लिए प्यार से मनाने गए तो ये लोग नहीं माने। यहाँ के जो रियासतें थी, यहाँ के जो राजाएं थी, वह भारत में शामिल होने के लिए नहीं मान रहे थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? इनको मनाने के लिए अपनी कूटनीति अपनाई और इन्होंने अपने भारतीय सेना जो थे उनकी सहायता से हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया। फिर देखिए आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद की भांति कश्मीर को भी सैन्य अभियान के द्वारा ही भारत में मिलाना चाहते थे। यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह जिस तरह से हैदराबाद को अपने अंदर सैन्य मदद से लेकर सैन्य द्वारा भारत में मिला लिया हैदराबाद को, उसी तरीके से कश्मीर को भी भारत में सैन्य अभियान के द्वारा ही मिलाना चाहते थे। परंतु क्या हुआ? कुछ नेताओं के राजनीतिक निर्णयों के कारण वे कश्मीर को भारत में पूरी तरह से विलय करा नहीं पाए। यानी कुछ नेताओं ने क्या किया कि कश्मीर को सैन्य आधार से, यानी कि सैन्य बल से अपने में शामिल करने के इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए, जिसके कारण कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर, यानी कि स्पेशल अधिकार इनको दिया गया था। और हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, आपको पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने कश्मीर से जो स्पेशल पावर उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था इनको, उन्हें हटा दिया। जो कौन से थे? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 3
370। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 370 को कश्मीर से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और अब जो हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वह पूरी तरह से एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके कारण जैसा हमारा यहाँ पूरे इंडिया में पैसा या आना जाना आवागमन होता है, वैसे ही कश्मीर भी हमारे नॉर्मल हो गया है। ठीक है, कश्मीर में भी वो होता है। लेकिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे कश्मीर को एक स्पेशल पावर दिया गया था। कश्मीर के एक अलग अपना झंडा था, यहाँ की अलग करेंसी होती थी, यहाँ पे घूमने फिरने जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क थे। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया, कश्मीर को पूरी तरह से अब केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। तो जैसा आप हमारा दिल्ली है, वैसे ही कश्मीर भी हम नॉर्मली घूम सकते हैं, वहाँ पे भी रह सकते हैं और बिल्कुल साधारण बना दिया अब। तो इसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइस, इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, यदि आपको हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।